के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में रहे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, पूर्व में रहे विधायक जोगीराम जी, पूर्व विधायक पृथ्वी नंबरदार जी, अभी आपके रूबरू होकर के गए स्वर्गीय तेजी मान जी के सपुत्र बोनी मान जी, जेजेपी को अलविदा कह करके आज आपकी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुए भाई सुभाष जी, जिला के अध्यक्ष राजपाल माजरा जी, प्रदेश के सर्वहित पार्टी के संयोजक जसवीर जी तंवर, आपके अपने जिला पार्षद दीप बाड़ू जी, पार्टी के जिला के युवा के अध्यक्ष मंच का संचालन कर रहे मोनू बाड़ू जी, पूर्व में रहे सरपंच इंदर सिंह जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के जिला के हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज की इस चुनावी सभा में आए हुए बाड़ू गांव के मेरे आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी बोल रहे थे उन्होंने आपके सामने आज देश और प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं, हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, हमारे सामने क्या क्या दिक्कत और कठिनाई आई है, इन सब बातों पे बहुत खुल करके चर्चा करी। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, पहले भी आपके बीच में लेट आए, उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। साथियों, आजकल एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नया नारा दिया गया है, 400 पार की बात कहते हैं, और उसके साथ साथ मोदी की गारंटी की बात कही जा रही है। हर रोज अखबारों में, टेलीविजन में, सोशल मीडिया के ऊपर मोदी की गारंटी के नाम पे करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। लोगों को कैसे बरगलाया जाए, लोगों में कैसे गलतफहमी पैदा की जाए, इसके लिए रोज इस किस्म की बात कह करके उस झूठ को सच साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे देश में जब 2014 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस वक्त भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों के सामने 4 गारंटियां की थी। गारंटी चारों बहुत बड़ी थी। हर व्यक्ति के दिमाग में ये था कि मोदी के द्वारा किए गए 4 वायदे अगर कल पूरे हो जाएंगे तो भारतवर्ष का हर व्यक्ति खुशहाल हो जाएगा। सबसे पहला वायदा किया था, गारंटी दी थी कि सरकार बनने के बाद विदेशों के अंदर जो काला धन जमा है, जो कांग्रेस के लोगों ने लंबे समय तक सत्ता में रह करके लूटने का काम किया था, हम उस काले धन को वापस लाएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा करके उसे मालोमाल करने का काम करेंगे। आम आदमी इस बात से प्रभावित हुआ। हर व्यक्ति ने बैंक में खाते खुलाए कि 15 लाख आएंगे, 15 लाख आने के बाद तो कर्ज मुक्त हो जाएगा। गारंटी बड़ी थी, लोगों ने विश्वास किया, वोट दिया।
और जब लोगों ने इस बात को लेकर के बारी बारी प्रधानमंत्री को याद दिलाया तो फिर नरेंद्र मोदी के साथी अमित शाह ने कहा कि ये तो चुनावी जुमला था। दूसरी बड़ी गारंटी ली थी देश के युवाओं को, कैसे युवा का वोट मिले, इसके लिए कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। किसान का वोट कैसे मिले, किसान से वायदा किया था और कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे और उसके साथ साथ एमएसपी का कानून बना देंगे। 2022 में किसान की फसल की आमदन के दाम 2 गुना कर देंगे। किसान भी प्रभावित हुआ, वोट दिए, सत्ता आ गई। एमएसपी का कानून बनाने की बजाय, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बजाय 3 काले कानून बना दिए, जिसके लिए 13 महीने लगातार किसान को अपने घर को, खेत को, परिवार को, बच्चों को छोड़ करके दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे जाकर के बैठना पड़ा। हमारी माताओं और बहनों के साथ भी मोदी जी ने वायदा किया था और कहा था कि अगर मेरी सरकार बन गई तो जो ईंधन का चूल्हा है, जो लकड़ी का चूल्हा है, मैं उससे छुटकारा दिलाऊंगा। गैस का चूल्हा और गैस का सिलेंडर घर घर में मुफ्त पहुंचाऊंगा। इनसे वायदा बड़ा किया था, लेकिन सिलेंडर मुफ्त में देने की बजाय 1200 रुपए का कर दिया, महंगा कर दिया। चारों गारंटी फेल होगी। अब नए सिरे से लोगों को बरगलाने के लिए नई बात कही जा रही है। गारंटी तो अगर इस प्रदेश में किसी ने दी और उस गारंटी को किसी ने पूरा किया तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। याद करो साथियों, सन 1987 में चौधरी देवीलाल ने जींद के अंदर लाखों लोगों के बीच में कहा था कि अगर आप लोगों ने मेरी सरकार बना दी तो हर बुजुर्ग की पेंशन 100 रुपए महीना करने का काम करूंगा। वायदा किया था और कहा था कि किसान का 10-10 हजार रुपए का कर्जा माफ करूंगा। वायदा किया था गरीब की बेटी की शादी में कन्यादान के रूप में 5100 रुपए देने का काम करूंगा। ये 3 बड़े वायदे चौधरी देवीलाल ने आपसे किए और जैसे ही सन 1987 में चौधरी देवीलाल को आपने सरकार बना करके दी, तीनों वायदों को पहली कलम से पूरा करने का काम चौधरी देवीलाल ने किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 24 फरवरी से पिछले साल एक न्याय यात्रा की शुरुआत हरियाणा प्रदेश में कराई थी और उस न्याय यात्रा के दौरान मैं हरियाणा प्रदेश के 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में गया था। उस न्याय यात्रा के दौरान मैं 4200 किलोमीटर पैदल चला था। 6 महीने 11 दिन में यात्रा पूरी करके जब हम चौटाला साहब से मिले और उनको बताया कि आज प्रदेश के लोगों की बड़ी हालत खराब है, जब हमने उनको बताया कि हरियाणा की सरकार ने 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काट दी, जब मैंने उनके सामने बताया कि 9 लाख से ज्यादा गरीब लोगों के पीले कार्ड इस सरकार ने काट दिए, जब मैंने उनको बताया कि गांव में पीने के पानी की कमी है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, सड़कें सारे प्रदेश की टूट चुकी है, बेरोजगारी बढ़ गई, कानून व्यवस्था चौपट होगी, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म होगी, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने नए सिरे से हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों के बीच में फिर वायदा किया और कहा कि आने वाले समय में अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाओगे तो सरकार बनने के बाद जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया शुरू करी थी, जो 5 लाख लोगों की काट दी गई, हम वो पेंशन ब्याज के समेत बुजुर्गों के घर पहुंचाने का काम करेंगे।
जहां पेंशन बुजुर्गों के घर पहुंचाएंगे, अभी 100 रुपए वाली पेंशन को 7500 रुपया करके बुजुर्गों का मान सम्मान करने का काम करेंगे। आपके सामने वायदा किया है, गारंटी की है कि अगर सरकार बनाओगे तो पीले कार्ड जो 9 लाख गरीब लोगों के काट दिए गए उनको बहाल किया जाएगा। चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत 100 गज का प्लाट और उस प्लाट के साथ उसमें पक्का मकान गरीब आदमी को बना करके दिया जाएगा। उन्होंने माताओं और बहनों से वायदा किया और कहा कि अगर आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाओगे तो सत्ता में आने के बाद गैस का सिलेंडर हर महीने की पहली तारीख को आपके घर सरकार की तरफ से मुफ्त में आया करेगा। जहां सिलेंडर मुफ्त देंगे वहीं 1100 रुपया हर गृहिणी के खाते में उसका चूल्हा ठीक से चले, उसको रसोई के पैसे ना मांगना पड़े, माताओं के खाते में देने का काम करेंगे। वहीं पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को झाइल सरकार ने बेरोजगार कर दिया, विदेश जाने पे मजबूर कर दिया। हम इस तरह की नीति और पॉलिसी बनाएंगे कि विदेश में बैठा बच्चा वापिस हिंदुस्तान आएगा, अपने माँ बाप के साथ रहेगा, यही कारोबार करेगा, यही नौकरी करने का काम करेगा। हम हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और जो नौकरी से वंचित रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे। 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। ये बातें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने चौधरी देवीलाल की जयंती 25 सितंबर को सम्मान दिवस के दिन में कही थी। ये बात मैं आपके सामने इसलिए बता रहा हूं कि सरकार आपकी तब बढ़ेगी जब लोकसभा के अंदर आप कुरुक्षेत्र की सीट को जीतने का काम करोगे। कि सरकार आपकी तब बनेगी जब सरसा से लोकसभा का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीत करके आएगा। आज मैं हरियाणा प्रदेश के 8 लोकसभा क्षेत्रों में होकर के आया हूं, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर के आया हूं, वहां आम लोगों से भी मिलने का काम किया है। मैं औरों की तरह ये तो नहीं कहता कि हम सारी की सारी सीटें जीतेंगे, लेकिन आज के जो हालात है उन हालात से लगता है कि हम 3 लोकसभा की सीटें इस बार लोकसभा के इस चुनाव के अंदर जीतने का काम करेंगे। जहां 3 जीतोगे वहीं जीतने के बाद साथियों आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी सरकार बनेगी और जो बात मैंने आपके सामने रखी है वो सारे के सारे वायदे पूरे करने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करेगी। सारे वायदे पूरे करेंगे। वहीं आपसे एक निवेदन करने आया। मेरे से पहले जो बोलने वाले साथी थे उन्होंने खुल के बताया कि मेरे सामने लड़ने वाले जो लोग हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी का है और चाहे वो कोई भारतीय जनता पार्टी का है, उन लोगों का कभी आपसे कोई सरोकार नहीं रहा, कभी आपके साथ उनका कोई वास्ता नहीं रहा। वो लोग केवल और केवल दाव लगाने के लिए आए। आप पीछे मुड़ करके देखो, जब कभी भी यहां कोई किसानों का आंदोलन हुआ, जब कभी भी कोई जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, जब कभी भी मुआवजे को लेकर के आप लोगों ने कोई लड़ाई लड़ने का काम किया, जब कभी भी सरकार ने आपकी कोई अनदेखी करी और आपने उस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कभी भी आपके बीच में ना नवीन जिंदल आया और ना आपके बीच में सुशील गुप्ता आया। ये सुशील गुप्ता तो उस पार्टी से संबंध रखता है साथियों, जिस पार्टी ने हमारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो एसवाईएल को लेकर के आपके हक में आया हुआ है, जो पानी आपको मिलना चाहिए था एसवाईएल का, इस पानी को रोकने के लिए पंजाब के अंदर आप पार्टी की तरफ से ये रेजोल्यूशन दिया गया कि हम एक बूंद पानी भी हरियाणा प्रदेश के लोगों को नहीं देंगे। आज उसी पार्टी के लोग आपके बीच में आकर के कहते हैं कि आप हमें चुनाव में जिता करके भेजो, हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेंगे। बड़ी हैरानी की बात है, कांग्रेस पार्टी के लोग दिल्ली के अंदर आप पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग हरियाणा के अंदर आप पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, जहां यहां एक दूसरे की बड़ाई कर रहे हैं। वहीं पड़ोस में लगता हुआ पंजाब का एरिया है, जब पंजाब के अंदर जाते हैं तो वहां एक दूसरे की मदद करने के बजाय एक दूसरे को गालियां देने का काम करते हैं, एक दूसरे की कमियां और खामियां गिनाते हैं। वहां एक दूसरे को कैसे कमजोर किया जाए, कौन किस तरह से ताकत में आए, इसके लिए भाषण दिए जाते हैं। बड़ी हैरानी होगी, ऐसा समय भी आपको देखने को मिल सकता है कि आप पार्टी के कांग्रेस के बड़े नेता
जहां हरियाणा में और दिल्ली के अंदर एक मंच पे खड़े होकर के वोट मांगेंगे, वहीं दिल्ली पंजाब में जाकर के आमने सामने एक दूसरे को कोसने का काम करेंगे। साथियों, किस तरह से स्वार्थ की राजनीति की जा रही है। आज नवीन जिंदल जो है, जो कल तक कांग्रेस के अंदर था, उस आदमी को ईडी का डर दिखा करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। देश का प्रधानमंत्री 2014 के अंदर कहा करता था कि मैंने तिजोरियों में पैसे देखे हैं, कहा करता था कि मैंने तिजोरियों के अंदर गहना देखा है, सोना और चांदी देखा है। लेकिन एक ऐसी तिजोरी भी है इस देश के अंदर, नवीन जिंदल की तरफ इशारा करके कह रहा था कि इसकी तिजोरी में 40 करोड़ का कोयला पड़ा है, ये कोयले का दलाल है, इसने कोयले के खादान से चोरी करने का काम किया है। अगर मेरी सरकार बनेगी तो सरकार बनने के बाद इसके खिलाफ हम जहां कार्रवाई करेंगे, जहां एक एक पाई वसूलने का काम करेंगे, वहीं इसको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। जो जिंदल को बेईमान और चोर कह रहा था, उसी ने जिंदल से पहले चंदा लिया और चंदा लेकर के अब कहता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में आ गया है, अब ये बेईमान नहीं रहा, अब ये लुटेरा चोर नहीं रहा, अब कोयला चोर कहने की बजाय उसे कोई नूर कहने का काम करता है। ऐसे लोग जो कभी आपके बीच में आए नहीं, जिन्होंने कभी आपके दिक्कत और कठिनाई को समझने का काम नहीं किया। आने वाले समय में चौधरी देवीलाल एक ही बात कहते थे कि केवल इस देश में दो वर्ग के लोग रहते हैं, एक वर्ग लुटेरों का है और दूसरा वर्ग जो है कमेरा वर्ग है। आज लड़ाई जो है कमेरे और लुटेरों के बीच में है। मेरे बताने और कहने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से चौधरी देवीलाल ने हमेशा, चाहे वो सत्ता में थे चाहे वो सत्ता से बाहर थे, कैसे किसान की मदद की जाए, कैसे कमजोर वर्ग के लोगों को राजनीतिक तौर पर मजबूत बनाया जाए, कैसे मजदूर और किसान को ऊपर उठाया जाए। उन्होंने हमेशा मध्यम वर्ग के लोगों की मदद करने का काम किया। वहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सत्ता में रहते हुए हमेशा किसान को ताकत देने की काम किया। चाहे हम विपक्ष में थे तो जहां के सत्ता में बैठे लोग किसान को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे, हमने उनके साथ खड़े होकर के उनके साथ न्याय कराने का काम किया। जहां मेरी जिम्मेवारी पार्टी ने लगाई, मैंने जब कभी भी किसान की सरकार ने अनदेखी करने की कोशिश करी, सारे अपने जरूरी काम छोड़ करके उस किसान के साथ न्याय हो उसके लिए उसका साथ आकर के खड़ा होकर के उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया। आज साथियों, मेरे सामने चुनाव लड़ने वाले बहुत बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बड़े धनवान लोग हैं। ये लुटेरे वर्ग के लोग हैं। ये आपका वोट लूट करके कहीं ना कहीं इस देश को लूटना चाहते हैं। फैसला आपने करना है कि लुटेरों को चुन करके भेजना है या फिर आपके बीच में रह करके आपकी सेवा करने वाले को भेजना है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चुनाव में एक एक वोट आप इंडियन नेशनल पार्टी लोकदल पार्टी के चुनाव निशान ऐनक के बटन पे दबा करके, और जहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत देंगे, वहीं चौधरी देवीलाल की नीतियों को नए सिरे से इस प्रदेश में लागू कराने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करोगे। यही बात आपको कहने आया था। आप सबने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।